उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का सोमवार की सुबह निधन हो गया। वह पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। 73 वर्षीय काजी रशीद मसूद के निधन से राजनीतिक हलकों और जिले में शोक की लहर दौड़ गई है, जिसको लेकर आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर काजी रशीद मसूद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही जमा मस्जिद के प्रबंधक मौलवी फरीद मज़ाहिरी ने उनकी मगफिरत के लिए दुआ भी कराई। आज हमारे देश को बड़ा आहत हुआ है। एक ऐसे नेता जो सेकुलर छवि के नेता, सभी धर्म सभी जातियों के नेता, मरहूम जनाब काजी रशीद मसूद साहब का इंतकाल हो गया। ये कहीं ना कहीं देश को क्षति है, जिसको उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे नेता बहुत कम लोग होते हैं जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। हम सभी कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कमेटी में उनके लिए दुआए मगफिरत की, 2 मिनट का मौन रखा और उनकी सहारनपुर में सोमवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल महानगर अध्यक्ष रोहित घई के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने SIV छापों, मंडी शुल्क एवं टोल टैक्स की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल माननीय बनवारीलाल कंचल जी के व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं। आज ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व सेल टैक्स विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसके अंदर ये तय किया गया कि हर जिले के अंदर 10 व्यापारियों के यहाँ SIB की छापेमारी की जाए, जिसका व्यापार मंडल कड़े शब्दों में विरोध करता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा मंडी शुल्क समाप्त करने की घोषणा की गई थी, लेकिन वो अब तक यहाँ समाप्त नहीं किया गया है। हम ये चाहते हैं कि वो मंडी शुल्क समाप्त किया जाए। तीसरी, जब हम कोई वाहन लेते हैं तो हम उसका रोड टैक्स पे करते हैं जब हम नंबर लेते हैं, लेकिन दिन ब दिन टोल टैक्स की दरें बढ़ती जा रही हैं। और खासकर सहारनपुर ज़िले के अंदर जो हमारे सहारनपुर में लगभग 5 टोल टैक्स हो गए हैं। यदि हमें कभी भी जनपद के बाहर जाना पड़े तो हमें हर जगह टोल टैक्स देके जाना पड़ेगा। हमारी ये मांग है कि जनपद के रहने वाले लोगों को इससे छूट दी जाए। ये हमारी मांग है, जिसको लेकर आज हम आए। उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी सोमवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे, जिसमें सहारनपुर के घंटाघर स्थित बिजली घर में भी कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की, जिसमें जूनियर इंजीनियर, उप विभागीय अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता भी शामिल हुए। इस दौरान डीएम SSP ने बिजली घर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। मैं अशोक कुमार शर्मा, केंद्रीय संगठन सचिव, राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन उत्तर प्रदेश की ओर से हूं। आज संयुक्त संघर्ष समिति का हमारा 5 अक्टूबर का जो संयुक्त कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है, इसका मूल उद्देश्य लगातार 30 दिन से हम जन जागरण चला रहे हैं, पूर्वांचल को निजीकरण की ओर धकेलना। उत्तर प्रदेश सरकार से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि निजीकरण के कारणों को हमें बताया जाए, बैठ के टेबल टॉक की जाए और हमें संतुष्ट कर दिया है इस कारणों से निजीकरण किया जा रहा है। आज पूर्वांचल की हमारी कंपनी टोटल प्रॉफिट में है। जिस काशकार के 12 के कनेक्शन को फीडरों को लाइन लॉसेज में बताया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि किसान महीने में 12 महीनों के अंदर मात्र 2 या 3 महीने पानी देता है, 9 महीने उसका बिल शून्य होता है। ऐसी स्थिति में ये कह देना कि किसान के फीडरों पे लाइन लॉसेज ज़्यादा है, स्वाभाविक है। टेक्निकल लोगों की जानकारी नहीं है। 7.5 किलो आज 7 रुपये की यूनिट किसान या अन्य व्यक्ति देने में असमर्थ है, क्या 10 या 12 रुपये यूनिट के हिसाब से भुगतान कर पाएगा? बिजली के अंदर मीटर के अंदर एक लाल बत्ती जलती है लगातार, वो 7 यूनिट पर मंथ खाती है, तो 70 रुपये तो काशकार पे वैसे ही खड़ा हो गया बिना मतलब हर उपभोक्ता पे। ये सब चीज़ें रोकने की आवश्यकता है। निजीकरण इसका विकल्प नहीं हो सकता। सहारनपुर के महाराज सिंह कॉलेज में सोमवार को
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एक मांग पत्र प्राचार्य को सौंपकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। मैं वैभव शर्मा, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर जिला में छात्र अध्यक्ष महाराज सिंह डिग्री कॉलेज। आज विद्यार्थी परिषद का पूरा प्रतिनिधिमंडल प्राचार्य घेराव करने के लिए आया है, जिसमें महत्वपूर्ण पहला विषय यह है कि पिछले वर्ष भी जिन शिक्षकों को, जिसमें डॉक्टर दीपा चौहान और डॉक्टर संदीप कुमार जी थे, जिनके द्वारा फर्जी प्रवेश किया गया था और वो पकड़ा भी गया था। जांच कमेटी कॉलेज के द्वारा बनाई गई थी और कॉलेज ने भी इस चीज़ को सत्य पाया था कि उन्होंने फर्जी प्रवेश करा। इस साल उन्हें पूर्व एडमिशन इंचार्ज, दोबारा एडमिशन इंचार्ज बना दिया गया, जिसका विद्यार्थी परिषद पूरा विरोध करता है। यदि उन्हें इंचार्जशिप से नहीं हटाया जाता तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। दूसरा विषय यह है कि इस बार महाविद्यालयों को ही कॉलेज स्तर पर ओपन मेरिट तैयार करनी है। केवल एक ही मेरिट विश्वविद्यालय के द्वारा आएगी। जिस समय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय की तरफ से मेरिट मिलती थी, ये लोग उस समय फर्जीवाड़ा कर लेते थे। इस बार तो इन्हें ही तैयार करनी है तो कितना फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि अब की बार एक ऐसी कमेटी बने जो फर्जी प्रवेश के ऊपर निगरानी रखे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से जो होनी चाहिए निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें एक सदस्य विद्यार्थी परिषद का भी होना चाहिए। यही विद्यार्थी परिषद मांग करता है। अन्यथा 10 अक्टूबर को उग्र आंदोलन होगा, जिसमें कॉलेज की तालाबंदी भी होगी और किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा नहीं होने दी जाएगी। कोई भी प्रवेश प्रक्रिया नहीं होनी दी जाएगी। बिल्कुल।